Hello everyone, welcome to the Thastu ICS and welcome to our class wherein we are going to do the daily current affairs MCQs. So यहाँ पे जो है वो MCQs हम करेंगे जो कि पहले भी न्यूज़ में आ चुके हैं चीज़ें उससे रिलेटेड भी एंड प्लस जो अभी है भी. Okay, चलो let's get started. These are the courses which you can definitely enroll. NCERT, CSET paper 2, philosophy, this BA MA diploma plus UPSC, only UPSC, ये सारे courses है, so you can join and let's get started with the very first question. What are Gondi, Kui and Kui? गोंडी, कुवी और कुई क्या है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, उनको बारे में बताना है आपको. लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, भाषा है जो कि भारत में बोली जाती है. खरीफ क्रॉप वैरायटी, खरीफ फसल की एक किस्म. ट्राइबल कम्युनिटी इन वेस्ट इंडिया, पश्चिम भारत में जनजातीय समुदाय. प्लेट्यूज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत में पठार. इसमें से कौन सा जो है इसका सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. ये एक्चुअली इंडिया में बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है. इट इज अ भाषा, लैंग्वेज. सो व्हाई इट इज द न्यूज़? क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये चीज़ कहा है कि कुई जो लैंग्वेज है उसको इंडिया का जो 8th शेड्यूल है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया जाए. उस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने कहा है. अभी आपको ये होमवर्क बतानी है, जरा कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि टोटल कितने लैंग्वेजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल में फिलहाल हैं. व्हाट आर द नंबर्स, राइट? चलो, नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ई वे बिल से रिलेटेड है. यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ई वे बिल इज अ परमिट नीडेड फॉर द इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन ओनली. जहां पर भी एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, आ जाता है, यू आर सपोज टू बी रियली वेरी मच कॉन्शियस. एक्सट्रीमली जो है आपको ध्यान से देखना होता है. नेक्स्ट, ई वे बिल कैन बी जनरेटेड ऑन GSTN. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ई वे बिल मस्ट बी रेज बिफोर द गुड्स आर शिप्ड. माल भेजने से पहले, पहले स्टेटमेंट से पढ़ते हैं भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, है ना. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ई वे बिल केवल अंतरराज्यीय परिवहन के लिए आवश्यक परमिट है. दूसरा कह रहा है GSTN पर ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है. तीसरा है माल भेजने से पहले ई वे बिल निकालना होगा. ओके, आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. ये सिर्फ इंटर स्टेट ही नहीं, जबकि इंट्रा स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसकी वर्थ 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है, उन सभी पे ई वे बिल बेसिकली आपको देना होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मनी म्यूल. मनी म्यूल क्या है? ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दैट इज दिस इज अ मेथड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. दूसरा है अ मनी म्यूल इज समहाउ हु मेंटेन्स लीगली एक्वायर्ड मनी ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी. तीसरा है अ मनी म्यूल इज समवन हु ट्रांसफर्स और मूव्स इलीगली एक्वायर्ड मनी ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन. लास्ट वन इज देयर आर क्रिप्टो मनी यूज्ड बाय द कॉमन सिटीजन्स. ओके, सो पहला ऑप्शन यहाँ पे मनी म्यूल से है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है. मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी तीसरे पक्ष की ओर से कानूनी रूप से अर्जित किया धन जो है उसका रख रखाव करता है. तीसरा है मनी म्यूल वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से जो गलत तरीके से, यहाँ पे अवैध रूप से जो अर्जित धन है उसका हस्तांतरण या स्थानांतरण करता है, वो है मनी म्यूल. या फिर ये आदमी नागरिकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो मनी है. बहुत ही आसान है अगर आपको म्यूल का जो इंग्लिश में मीनिंग है पता हो तो. सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनी म्यूल. सो दिस इज अ पर्सन जो कि किसी और के अवैध रूप से, इलीगल जो तरीके से उसने पैसे को एक्वायर किया हुआ है, मनी को, उसको इधर से उधर करता है, हेराफेरी बेसिकली. तो शेंगन, this is Schengen area is part of highly developed North America. Second is Schengen area visa is limited to North American countries. Third is India recently signed an agreement with the US on the Schengen area. आपको बताना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. This Schengen क्षेत्र अत्यधिक विकसित उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है. शेंगेन क्षेत्र वीज़ा उत्तरी अमेरिकी देशों तक सीमित है. तीसरा है भारत ने हाल ही में शेंगेन
क्षेत्र पर अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं? सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि शेंगेन जो है वो एक्चुअली अमेरिकन नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन जो है उनका पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो ये जो पर्पल में दिए हैं दो ज़्यादा शेंगेन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है शेंगेन वीज़ा आपको चाहिए होगा, राइट। एंड ये जो ब्लू में बेसिकली दिए हुए हैं वहाँ पे शेंगेन वीज़ा जो है चाहिए होगा, ग्रीन में आपको नहीं चाहिए। तो शेंगेन ये भी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जो शेंगेन शेंगेन जो वीज़ा है इंडिया के वो कैंसिल हो गए हैं, उसको नहीं अप्रूव किया गया है इस वजह से। तो 27 यूरोपियन नेशंस जो हैं वो इस ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसकी पार्ट है। एंड ये एक तरीके का वीज़ा सिस्टम है जो कि यूरोपियन यूनियन मेंबर्स जो हैं इस एरिया में इंक्लूडेड। टोटल 23 ऑफ द 27 यूरोपियन मेंबर्स जो हैं वो इसमें included हैं, except of the Bulgaria, Cyprus, Ireland and Romania, and all the members of the European Free Trade Association, Switzerland, Iceland, Norway are not in the EU but are in the शेंगेन एरिया। शेंगेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, हालांकि ये यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत नहीं है। ओके, यहाँ पे इंडिया जो है वो डिस्कस कर रहा है अग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ, अभी नहीं साइन किया है किसी तरीके का अग्रीमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रिलेटेड टू दी सालसोला ऑपोजिटिफोलिया डेस्फोंटेनी। पहला है इट इज अ पेरिनियल श्रब दैट ग्रोज इन सलाइन। यह एक 12मासी झाड़ी है जो खारे पानी में उगती है। दिस प्लांट ऑल्सो ग्रोज इन एरिड टू सेमी एरिड एनवायरमेंट्स। यह पौधा शुष्क से अर्ध शुष्क वातावरण में उगता है, ठीक है। यहाँ पे ये सालसोसा ओपोसिटिफोलिया डेस्फोंटानी इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है इट इज अ प्लांट स्पीशीज नेटिव टू टेम्परेट रीजन्स। यह समशीतोष्ण क्षेत्रों की मूल निवासी पौधे की प्रजाति है। लास्ट है इट इज अ सक्यूलेंट श्रब दैट कैन ग्रो 1 to 2 meters tall and have a smooth cylindrical woody base। यह एक रसीला झाड़ी है जो कि 1 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका आधार चिकना बेलनाकार गोल सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार लकड़ी जैसा होता है। तो इसमें कौन सा सही है? दैट इज द थर्ड वन। सो इट इज अ प्लांट स्पीशीज नेटिव टू टेम्परेट रीजन्स। ओके, सॉरी, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना था। हाँ, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसमें इनकरेक्ट बताना था तो वो सही है, क्योंकि इट इज नेटिव टू अफ्रीका एंड दैट ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन, दो रेस्ट ऑफ द आर द करेक्ट वन। ओके, न्यू प्लांट स्पीशीज दैट ग्रोज इन सलाइन कंडीशंस ऑफ कच्छ डिस्कवर्ड ओवर हियर। इसको मैंने हिंदी में नहीं किया, दिस इज दी क्वाइट इजी वन, जरूरत नहीं है इस वजह से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पैरामीटर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। पोवर्टी इंडेक्स के मल्टी डायमेंशनल्स मतलब इसमें जो कौन से पैरामीटर्स इसके अंतर्गत आते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कौन सा जो है इसके अंतर्गत आता है? सो दैट इज द डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो पॉवर्टी का जब अगर बात करें तो 10 इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आते हैं। एंड बोथ ऑफ दीज दीज इंक्लूड्स बोथ इंडाइसेस एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी आल्सो ओवर हियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 1 district 1 product दैट इज द ODOP प्रोग्राम एम्स टू टर्न all districts into an export hub। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का लक्ष्य सभी जिलों को निर्यात केंद्र में बदलना है। दूसरा स्टेटमेंट है ODOP प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसकी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है उनके द्वारा जिला
एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है? दैट इज दी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर, सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने 2018 में करी थी, 2018 में इसकी स्टार्ट करी थी। ओके, सो दिस इज द न्यूज़, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट आप सभी लोग जो हैं enjoy करे होंगे आज का सेशन, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।